शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज आपा की मुरली है 25/9/21। 25/9/21। बाबा कहते मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है। तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है। तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए। तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए। नशा रहे सी बाबा हमें पढ़ा रहे। नशा रहे सी बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। आज का प्रश्न, तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे। तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा अस्थाई बना रहे, तो उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ? अस्थाई बना रहे, उसके लिए तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट की नशा अस्थाई बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ? उत्तर, अपना राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो। अपना राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो। नीचे साधारण चित्र, ऊपर रजाई पोशाक में सजा सजाया। ऊपर रजाई पोशाक में सजा सजाया, और उसके ऊपर शिव बाबा, और उसके ऊपर शिव बाबा। तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी। तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी। पॉकेट में यह पासपोर्ट पड़ा रहे। पॉकेट में यह पासपोर्ट पड़ा रहे। जब कभी माया के तूफान आएंगे तो ख्याल चलेगा। जब कभी माया के तूफान आएंगे तो ख्याल चलेगा कि अब हमारा यह पासपोर्ट तो कैंसिल हो जाए। जब कभी माया के तूफान आएंगे तो ख्याल चलेगा कि अब हमारा यह पासपोर्ट तो कैंसिल हो जाएगा। हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। गीत, रात के राही थक मत जाना। रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। तो बाबा बोले मीठे बच्चे, तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है। क्या है भाई? ईश्वरीय न्यू ब्लड है। ध्यान दीजिए, लिखना पढ़ना बंद। अब ईश्वरीय नया खून है। तुम्हें बड़ी मस्ती से भाषण करना चाहिए। कहीं भी जाना है, मंदिरों में जाना है, कहीं पर भी जाना है, और बाबा के ज्ञान का भाषण क्या करना है? मस्ती में करना है। नशा रहे सी बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। और नशा क्या रहे? सी बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। तो कितना मस्ती से भाषण होगा। ठीक है, तो अभी से प्रैक्टिस करते जाएंगे, तभी आप ज्ञान का भाषण कहीं पर भी जा करके कर सकते हैं। आज का प्रश्न है कि तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे,
उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ? तो बाबा उत्तर बताते हैं, अपना रजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो। कौन पासपोर्ट? जब राजा बनेंगे तो कैसे ताज से सजाया होंगे। नीचे साधारण चित्र, ऊपर रजाई पोशाक में सजाया और ऊपर में शिव बाबा। ठीक है, फोटो निकलवाना है। नीचे में सिंपल जो है, ऊपर में रजाई वाला मुकुट टोकरा सब पहने हुए राजा के पोशाक में, और फिर ऊपर में शिव बाबा। ठीक है, तो बाबा कहते हैं सजाया और उसके ऊपर शिव बाबा। तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी। क्या रहेगी? कि हमें ऐसा बनना है, बाबा हमें ऐसा बना रहे हैं। पॉकेट में या पासपोर्ट पड़ा रहे, और हमेशा कहाँ रहे? पॉकेट में। जब कभी माया के तूफान आएंगे तो ख्याल चलेगा कि अब यह हमारा पासपोर्ट तो कैंसिल हो जाएगा। जब माया मन में उल्टे पुल्टे विचार लाएगी या कुछ ऐसी परीक्षा आएगी, याद आएगा ना, यदि हम पास नहीं हुए तो हमारा पासपोर्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हम स्वर्ग में जा नहीं सकते। तो रहेगा तो स्मृति आ जाएगा ना, बल आ जाएगा। इसलिए सबको अपना अपना पासपोर्ट साइड बना लेना है। ठीक है, कहाँ रखना है? पॉकेट में। जब भी माया आए तो निकाल के देखना है कि बाबा हमको ऐसे बना रहा है, माया तंग कर रहा है, पासपोर्ट कैंसिल कराएगा क्या? ठीक है। और गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो बस सतयुग आया कि आया, ऐसा थकना नहीं है। अब भोर हो चुका है, और बस ऐसा नहीं कितना दिन तक चलेंगे, कितना दिन तक सहन करेंगे, नहीं। जब तक श्वास है हिम्मत नहीं छोड़ना है। जब तक श्वास है हिम्मत नहीं छोड़ना है। ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? खुशी। ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? खुशी। तो खुशी कम नहीं होना चाहिए। खुशी कम होगा तो माया थोपी से मारना शुरू कर देता है। ठीक है। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा? अब भक्ति मार्ग के घोर अंधियारे की रात पूरी हुई। बच्चे जानते हैं अब हमारे पास काल नहीं आ सकता। यहाँ बैठे हैं ना, कहाँ बैठे हैं? महाकाल के पास। हमारी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। एम ऑब्जेक्ट क्या है? मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, तुम अपने को भैंस समझो तो अरूप हो जाएंगे। वो भी भक्ति मार्ग का दृष्टांत है। एक व्यक्ति बोला कि कैसे होगा, तो बोल तो भैंस समझो, भैंस समझो। तो बोलता था मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। तो घर के भीतर गया कहीं, तो बोला बाहर आओ, तो बोला मैं तो भैंस हूँ, कैसे बाहर आऊँगा? तो इतना स्मृति पक्का हो गया। तो जो हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो वही बाबा का जैसे एक दृष्टांत है ना, कि राम ने बंदरों की सेना ली और रावण पर जीत प्राप्त की। तो तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। राम ने बंदरों को सेना लेता। बंदरों को आज सभी क्या है? बंदर है ना। सबके अंदर 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। सूरत मनुष्य की है, लेकिन सीरत कैसा है? बंदरों की है। आज कैसे बन गई आत्माओं की सीरत? सूरत है मनुष्य का, लेकिन सीरत है बंदरों की। तो राम परमात्मा आया और बंदरों की सेना लिया, रावण को विजय प्राप्त कर लेगा। ठीक है। तो वही बाबा कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो तो जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। कैसे बनेंगे? डबल सिरताज। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो कहेंगे कि यह पढ़कर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। और तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से सो देवी देवता बन रहे हैं। इस पढ़ाई से क्या बन रहे हैं? देवी देवता बन रहे हैं। यह शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। शरीर छूटेगा और सत्युग में जाएंगे तो हमारे सर पे क्या होगा? ताज होगा। तो पढ़ाई को कितना ध्यान से पढ़ना चाहिए कि नहीं? और हमेशा याद रखना है। क्यों जाते पढ़ने? क्योंकि इस पढ़ाई से हम क्या बनेंगे? देवी देवता बनेंगे। सदा सदा के लिए दुख समाप्त हो जाएगा। ये तो बहुत छीछी गंदी छीछी दुनिया है। ये कैसी दुनिया है? बहुत गंदी छीछी दुनिया है। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास, और पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास। थर्ड क्लास नहीं, बिल्कुल थर्ड क्लास। हाँ, ये दुनिया तो खलास होने की है ना। हमको विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा। दूसरा कोई पढ़ा न सके, दूसरा कोई पढ़ा न सके।
शिव बाबा ही हमको पढ़ा करके राजयोग सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है कि आत्माभिमानी बनो। क्या बनो? चलते फिरते अपने को क्या समझो? आत्मा समझो, और आत्मा समझ करके ही हर कर्म करो। आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत है। और मेहनत कैसे है? आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत है। पूरा आत्माभिमानी बन जाए तो बाकी क्या चाहिए? पूरा आत्माभिमानी बन जाए तो बाकी क्या चाहिए? कुछ चाहिए? तुम ब्राह्मण तो हो ही, और तुम ब्राह्मण तो हो ही। जानते हो हम देवता बन रहे हैं, बाबा का ज्ञान मिला तो क्या बन गए? ब्राह्मण। और अब पढ़ाई क्या कर रहे हैं? देवता बनने की। नशा रहता है मैं यह बन रहा हूँ। पहले हम कलयुग नर्क में पतित थे। पहले नर्क में क्या थे? पतित थे। असुर और देवता में कितना फर्क है? कितना फर्क है भाई? असुर और देवता में कितना फर्क है? असुर मतलब रात, देवता मतलब दिन। दिन रात का फर्क है। जहाँ देवता है वहाँ असुर नहीं है, और जहाँ असुर है वहाँ देवता नहीं है। देवता मतलब पॉजिटिव, असुर मतलब निगेटिव। तो या तो रहेगा पॉजिटिव या तो रहेगा निगेटिव, ये दोनों एक साथ रहता है नहीं। देवताएं कितने पवित्र हैं, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। सकल भल मनुष्य की है, परंतु सीरत तो देखो कैसी है। चेहरा तो मनुष्यों की है, लेकिन सीरत चलन कैसी है? जानवरों जैसी है। जो देवताओं की पुजारी हैं वो खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। क्या गाते हैं? महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हमारे में कोई गुण नहीं। आप सर्वगुण संपन्न, हमारे में कोई गुण नहीं। अब तुम चेंज होकर देवता बनेंगे। तुम भक्ति में क्या कहते हैं? प्रभु आप ऊंच हो और हम नीच हैं। आप महान हो, हम तो पापी हैं, कामी हैं, कपटी हैं। हम बच्चे तो तुम्हारे ही हैं ना। अब भगवान के बच्चे कामी कपटी होगा तो भक्ति में अपने आप को गिरा लेंगे वैसे बोल बोल करके। और बाबा आए तभी क्या बोले? ना तुम कामी हो, ना कपटी हो, ना चोर हो, ना बदमाश हो, तुम तो हमारे बच्चे हो। क्या हो? हमारे बच्चे हो। और तुम महान आत्मा हो, तुम देवी कुल की आत्मा हो, तुम देवता हो। समान को ऊंचा कर दिया। क्या कर दिया? तो जैसी सोच वैसी जीवन। कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए है कि हम कृष्णपुरी में जाएं, परंतु ये पता नहीं कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं, भगवान आकर फल देंगे। तो भक्ति का फल है सद्गति। भक्ति का फल क्या है? सद्गति। तो जब बाबा आते हैं तो हमें ज्ञान देते हैं। भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान से मिलती है सद्गति। क्या मिलती है? सद्गति। यह तो है पढ़ाई। पहले तो निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। पहले क्या निश्चय चाहिए? हमको पढ़ाते कौन है? यह है श्री श्री 108 श्री। कौन? शिव बाबा। तुम बच्चे जानते हो बाप हमें श्रीमत दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? जिनको यह पता नहीं वह श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं। जिनको भगवान का पता ही नहीं है, भगवान के ज्ञान का पता ही नहीं है, वो श्रेष्ठ बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। आजकल तो एक दो को भ्रष्ट बनाने की मत देते हैं। खुद भी गिरे हुए हैं और अगले को भी क्या करते हैं? गिराने की कोशिश करते हैं। भ्रष्ट मत है आसुरी मत। भ्रष्ट मत क्या है? आसुरी मत। लोग बोलेगा कहाँ जा रहे हो, कहाँ फंस गए हो, बोलते हैं ना, अरे इसका कुछ नहीं है, भगवान कहाँ से। बहुत सारे बातें सुना देंगे और आपको कंफ्यूज कर देंगे। क्या कर देंगे? और कहीं आपका फ्यूज उड़ गया तो बाबा का करंट आएगा। इसलिए अपना कान का फ्यूज ठीक रखना है। क्या रखना है? कि हमको एक बाबा से सुनना है। किसे सुनना है? एक बाबा से सुनेंगे तो आपका कान का फ्यूज ठीक रहेगा। कहीं औरों से सुने तो फ्यूज उड़ा देगा। क्या करेगा? हाँ। तो बाबा कहते हैं इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं ना। कितने बाबा के बच्चे सन पूरे विश्व में? हाँ, करोड़ों हैं।
परमात्मा की मत से ही श्रेष्ठ बनते। जिनकी तकदीर में होगा उनकी ही दिव्य बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेंगी, नहीं तो जब समझेंगे तब खुद की मदद करने लग पड़ेंगे ना। जब समझ जाएंगे जरूर मुरली सुनेंगे, बाबा के श्रीमत पर चलेंगे। कई तो जानते ही नहीं कि यह कौन है, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं है, वह तो और ही अपनी आसुरी मत निकालेंगे। अभी सब मानव मत पर ही चल रहे हैं ना। श्रीमत को न जानने के कारण ब्रह्मा बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। जब बाबा कीर्तन बाबा के ज्ञान सुनाते थे तो लोग ब्रह्मा बाबा को भी समझाते थे कि बाबा पैसे करेंगे ना तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब भगवान उनके संग समझा रहे, लोग भगवान को ही राय देते हैं, तो असुर क्या करेगा, अपना अहंकार दिखाएगा। अब बाप आए हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने। अब बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम आपसे मिले हैं, 5000 वर्ष पहले भी मिले थे, अभी मिले हैं और फिर मिलेंगे। जिनको पता ही नहीं है वो ऐसे रिस्पॉन्ड दे न सके। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? बहुत नशा रहना चाहिए। यह बड़ी ऊंची पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। पढ़ाई तो बहुत ऊंची है लेकिन माया भी क्या है, अगेंस्ट है। वो आपको पढ़ना ही नहीं देगा, आपको याद करने ही नहीं देगा। तो मेहनत है, क्या है? मेहनत है। तुम जानते हो हम वह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल ताज होना है। ऐसी पढ़ाई है जिससे हम डबल ताज राजा बनेंगे। एक होगा रत्न जड़ित ताज और दूसरा होगा लाइट का ताज। देवी तक फोटो देखे ना, उनके पीछे क्राउन दिखाता है, देखिए लाइट पीछे मुड़ के देखिए, पीछे लाइट दिखाया है ना, वो भी एक ताज है और एक प्यूरिटी का ताज है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल ताजधारी बनेंगे तो उसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। इनको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है, बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारी को भी तुम समझा सकते हो। उनसे पूछो कि लक्ष्मी नारायण को यह पद कैसे मिला, यह विश्व के मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ किसको सुनाओ तब पुजारी का भी कल्याण हो जाए। पुजारी के पास भी जाओ और उससे ही पूछो कि लक्ष्मी नारायण का कल्याण कैसे हुआ, इनको ये पद कब मिला। तो बेचारे कुछ तो जानते हैं नहीं, तो उनको समझाओगे तो उनका भी कल्याण हो जाए। तुम कह सकते हो कि हम आपको समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला। पुजारी को तुम कह सकते हो कि हम समझाते हैं आपको कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे मिला, फिर उसको समझा देना है। गीता में भी भगवान वाच है ना कि मैं तुमको राजयोग सिखला कर राजाओं का राजा बनाता हूँ। गीता में भी क्या वर्णित है कि मैं तुमको राजयोग सिखा कर क्या बनाता हूँ, राजाओं का राजा। तो सबसे पहले अपने मन का राजा कौन सा भाई? बाबा कहते हैं तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, कितना नशा रहना चाहिए। हम यह बनते हैं भल अपना चित्र और रजाई का चित्र भी साथ में निकालो। एक तरफ साधारण चित्र रखो और एक तरफ स्वर्ग में एकदम राजा रानी वाला चित्र रखो, लक्ष्मी नारायण जैसा। हाँ, नीचे साधारण चित्र रखो, नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर में रजाई के चित्र हो। इसमें खर्चा तो है नहीं, पहले खर्चा लगेगा नहीं, तो सबको बना के अपना अपना पासपोर्ट रख लेना है, नहीं समझे? रजाई पोशाक तो झट बन सकती है, वो अपने पास रख दो तो घड़ी घड़ी याद आता रहेगा हम सो देवता बन रहे हैं। घड़ी घड़ी देखते रहेंगे तो क्या याद आता रहेगा, हम सो देवता बन रहे हैं। ऊपर में भल शिव बाबा हो और ऊपर में क्या हो, शिव बाबा हो। यह सब चित्र निकालने होंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं, यह शरीर छोड़ हम जाकर देवता बनेंगे, क्योंकि अभी यह राजयोग सीख रहे हैं ना। तो अपने आपको बार बार याद दिलाना है कि हम यह शरीर छोड़ जाकर क्या बनेंगे, देवता बनेंगे। तो ये फोटो मदद करेंगे, क्या करेंगे? तो क्या करना है, जाकर एक रजाई वाला फोटो निकलवा लेना है। हाँ, देखिए तो सब मुकुट को लगा के खिंचवाता है वैसा फोटो, और एक सिंपल फोटो और उसके ऊपर शिव बाबा। और जब भी माया तंग करते घड़ी घड़ी देखना है कि बाबा हमें ऐसा बना रहे हैं, तो सहज ही बुराई से बच जाएंगे। बाबा युक्ति बता रहे हैं।
शिव बाबा से हम राजयोग सीखकर डबल सिरताज देवता बन रहे हैं, चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो तुम बता सकेंगे। हमको सिखाने वाला यह शिव बाबा है। ये ज्ञान कौन सिखा रहा है? शिव बाबा। चित्र देख बच्चों को नशा चढ़ेगा, और चित्र देख बच्चों को क्या होगा? नशा चढ़ेगा। भल दुकान में भी यह चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रखता था। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। हाँ, तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा कि हम सो देवी देवता बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? बाप विकार में गिरेंगे तो फिर शर्म आएगी कि अब तो हम यह देवता बन नहीं सकते। हार्ट फेल हो जाएगी कि हम देवता कैसे बनेंगे। जब अपवित्र बन जाएंगे तो क्या होगा? हार्ट फेल होगा कि नहीं कि अरे अब हम देवता कैसे बनेंगे। बाबा कहते हैं विकार में गिरने वालों का फोटो निकाल दो। जब विकार में गिर गया उसको साइड करो। पहले जब बाबा थे तो ग्रुप में फोटो खिंचाता था, फिर उसने पोसा मुकुट वगैरह बना करके सबको फोटो खिंचवाया जाता था, और जो उसमें से विकार में चला गया उसको फोटो काट के निकाल दिया जाता था कि तो मर गया। क्या हो गया? बोलो तुम स्वर्ग में चलने के लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास, कैंसिल। क्या हो गया? खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए। अब स्वर्ग में कैसे जाएंगे? जैसे बाबा नारद का मिसाल देते हैं ना, उनको कहा कि अपनी शकल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। नारद को क्या कहा? अपनी शकल तो देखो। कहानी है कि एक बार क्या हुआ कि नारद जी तपस्या की और कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए। क्या कर लिए? देखिए, जहाँ वो तपस्या किए थे वो जगह था जहाँ पे शंकर जी कामदेव को भस्म किए थे। तो शंकर जी का श्राप था कि इस जगह पे तुम्हारा पावर काम नहीं करेगा कामदेव को। तो नारद जी सोचे हम तो विजयी हो गए, और वो वहाँ से उड़ के चले और पहुँच गए कहाँ? ब्रह्मा जी के पास कि पितामह पितामह, हम तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए। तो बोले बस बस बस, और किसी को मत सुनाना। तो उनको मन में क्या लगा कि देखो ये लोग कुछ करता है तो सबको बताता है, और हम कोई काम किए जीतने वाला तो मना कर रहे हैं। वो खुशी में इतने पुआ हुए कि जाके शंकर जी को सुना दिए कि प्रभु हम तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए, एक आप थे दूसरा मेरा नंबर हो गया। तो शंकर जी बोले कि बस विष्णु जी को मत बताना। क्या बोले? वो काहेला माने चे पहुंच गए नारायण नारायण करते। हाँ, तो वहाँ भी सुना दिया अपना कि प्रभु आज तो हमने, विष्णु जी तो सब जानते थे। बोले रे आप तो बड़ा प्रसन्न नजर आ रहे नारद जी, क्या हुआ? तो बोले मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। तो बोले तो बहुत अच्छी बात है। क्या है? और अंतर ध्यान हो गए। तत्क्षण नारद जी जा ही रहे थे आकाश मार्ग से, तो अचानक एक उनको माया एक नगरी दिखाई दे दिया। परमात्मा ने अपनी शक्ति से माया नगरी की रचना कर दिया। उसमें स्वयंवर हो रहा था एक राजकुमारी का। तो नारद जी पहुंच गए वहाँ पर। तो राजा उनको स्वागत करते हैं कि नारद जी आइए। नारद जी तो ब्राह्मण थे ना, हमारी बच्ची को आशीर्वाद दीजिए, इसका हाथ देखिए इसका पति कैसा होगा। तो नारद जी जब हाथ देखते हैं तो बोलते हैं इसका पति तो संसार में सबसे सुंदर होगा, गुणवान होगा, रूपवान होगा, उसके जैसा और दूसरा कोई नहीं होगा। और नारद जी उसका चेहरा देख के मोहित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कि खास मेरा शादी से हो जाता। ठीक है, शास्त्र में कहानी आती है। तो पहुंच गए विष्णु जी के पास। बोले प्रभु जी आज तक हम आपसे कुछ नहीं मांगे हैं, आज हम मांग रहे हैं। तो बोले विष्णु जी क्या चाहिए बोलो? तो बस एक दिन के लिए अपना वाला रूप दे दीजिए हमको। क्या कहें? एक दिन के लिए हमें आप अपना वाला रूप दे दीजिए। तो बोले तथास्तु। क्या बोले? तो चले गए। स्वयंवर में सब लोग थे, देव असुर सब खड़े थे, और नारद जी भी खड़े हो गए। तो एक विष्णु का अर्थ होता है बानर, और एक विष्णु मतलब हरि विष्णु। तो उनको तो विष्णु बानर वाला मुख दे दिए थे। ठीक है। तो जब वो गए तो
जब जब राजकुमारी उनकी तरफ आवे तो मुंह बिचका के दौड़ के भाग जावे। तो नारद जी सोचिए हम बड़ा सुंदर रूप लेकर हमारे तरफ का है। एक बार घूमे, 2 बार घूमे, लास्ट में खुद विष्णु जी पहुंच जाते हैं और विष्णु जी के गले में माला डालती है और विष्णु जी उसको लेके विष्णु लो। तो शास्त्रों में दिखाया कि उसमें 2 असुर हंस रहे थे। ठीक है कि अरे दर्पण नहीं मिल रहा है तो पानी में तो चेहरा, तो जैसे ही नारद जी पानी में चेहरा देखते तो चेहरा था बानर का। आप तो गुस्सा के आग बबूला हो गए बेचारे। ठीक है, तो शास्त्रों में कहानी तो बहुत बता दी है मनगढ़ंत। तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग यही बाबा कहते कि बनने चले हो नारायण मत बन जाना नारद। क्या बनने चले? कुछ लोग नारायण बनते बनते नारद बन जाते। क्या बन जाते हैं? हाँ, इसलिए बाबा कहते अपनी शकल तो देखो कि लक्ष्मी को वरने लायक हो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। यही कहानी है। तो नारद नहीं बनना है, नारायण बनना है ना। क्या बनना है? नारद मतलब सिर्फ कहने वाला, करने वाला नहीं। हाँ, आ गया। तो बाबा कहते हैं हमारे में, तो बाबा कहते हैं सकल बंदर की दिखाई पड़ी तो मनुष्य को भी शर्म आएगा ना, हमारे में तो विकार है, फिर श्री लक्ष्मी नारायण को कैसे वर सकते हैं? यदि आपके अंदर विकार होगा तो आप लक्ष्मी नारायण को वर पाएंगे? नहीं वर पाएंगे। बाबा तो युक्तियाँ बहुत बताते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना, कोई बाबा जो बता रहे हैं उस पर विश्वास। क्या समझे? नहीं समझे। विकार का नशा आता है तो समझते हैं इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल ताजधारी कैसे बनेंगे। विकार का नशा आता है मन में, वो उल्टे पुल्टे विकारी विचार चलते हैं तो क्या होता है, खुद आता है कि अरे ऐसे में हम कैसे बनेंगे, होता है। तो बाबा समझाते हैं कि ऐसी ऐसी सुंदर युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो। यह राजयोग से स्थापना हो रही है, अब विनाश सामने खड़ा है। अब विनाश क्या है? सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफानों का जोर होता जाएगा, दिन प्रतिदिन लड़ाई झगड़े बढ़ते जाएंगी। बढ़ रहे हैं कि नहीं? बम्स आदि भी तो तैयार हो रहे हैं ना, ये सब रखने के लिए नहीं है, सब छूटने के लिए। तो वही बाबा कहते हैं तुम बच्चे या पढ़ाई पढ़ते ही हो उच्च पद पाने के लिए। क्यों पढ़ाई पढ़ रहे हो? उच्च पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़ी है कि हम नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना, इसलिए अपने आप को नरकवासी नहीं समझते। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो, तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो कितना भी माथा मारो बुद्धि में। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक है ना। भगवान को ही नहीं जाना, खूब अगरबत्ती दिखा रहा है तो अगरबत्ती दिखाने से क्या होगा? परमात्मा को जाने ही नहीं, वो कौन है, कहाँ रहता है, उससे क्या मिलता है, उसको कैसे याद करना, कुछ पता ही नहीं है। बस घंटी ढुला के अगरबत्ती दिखा के आ गए तो क्या होगा? बुराई खत्म होगा और बढ़ते जा रहा है। पहले उसको जानना वो है कौन, उससे मेरा रिश्ता क्या है, हम उसको याद क्यों करते हैं। ठीक है? नहीं, अर्थात निधन के धनी का बनना चाहिए ना। जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं, यहाँ जिसको ज्ञान है वो अपने बच्चों को विकार से बचाते रहेंगे। यहाँ पे जिसको ज्ञान हो गया वो अपने बच्चों को भी कहेंगे कि पावन बनो, विकार से बचो। और जिसको ज्ञान नहीं है, बस ध्यान रहता है शादी करो, उम्र भी नहीं हुआ फिर भी क्या कहता है शादी करो। और जिसको ज्ञान हो जाता है वो बोलते बाबा का बन जाओ, बाबा के रास्ते पे चलो, तुम्हारा कल्याण होगा। अज्ञानी लोग तो अपने मुवाफिक बच्चों को विकार में फंसाते रहेंगे। जो अज्ञानी है जैसे खुद भिखारी बने हैं, औरों को भिखारी बनाएंगे, बच्चों को भिखारी बनाएंगे। तुम जानते हो यहाँ विकारों से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। किसको? कन्या मतलब कुमारियों को। माँ बाप तो जैसे विकार में धक्का देते हैं, अभी तो और जल्दी शादी करा देता है ना। माँ बाप तो जैसे विकार में धक्का देते। तुम जानते हो ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठाचारी दुनिया तो सब चाहते हैं, परंतु वह कौन बनाएगा? कौन बनाएगा भाई?
भगवान वाच मैं इन साधुओं संतों का भी उद्धार करता हूँ। जितने भी साधु संत हैं, गुरु गोसाई हैं, उनका भी उद्धार कौन करेगा? श्री बाबा करेंगे। गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान को इन सबका उद्धार करना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। इस समय अगर मालूम हो जाए कि बरोबर गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए। ये सबको पता चल जाए, निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान शिव है तो भीड़ लग जाए। क्या हो जाए? परंतु अभी थोड़ी देरी है। क्या है? नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग पड़े। जितने बाबा लोग हैं ना, तो सबके अड्डे क्या होंगे? हिल जाएंगे। तख्त हिलते हैं ना, लड़ाई जब लगती है तो पता पड़ता है कि इनका तख्त हिलने लगा है, अब गिर पड़ेगा। अब ये हिले तो हलचल मच जाएंगे। आगे चल होने का है तो भाषण में भी तुम समझा सकते हो। संस्कृत जो अच्छी रीति जानते हैं वह श्लोक सुना सकते हैं। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता खुद कहते हैं, बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं। सर्व का सद्गति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। भाषण करने में क्या चाहिए? मस्ती चाहिए। मजबूरी से नहीं, एकदम खुशी खुशी से। कन्याओं का तो न्यू ब्लड है ना, ज्ञान का पत्थर मार सकती है। कौन सा पत्थर मार सकती है? इतना मार दो कि लय लुहान हो जाए। मतलब बाबा का बच्चा बन जाए। स्टूडेंट का न्यू ब्लड होता है तो खूब हंगामा मचाते हैं ना। अभी बाबा के बच्चे भी क्या हैं? युवा हैं, यंग है। तो बाबा कहते खूब मचाओ, खूब भाषण करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, जहाँ जाओ। क्या समझे? भाषण करना है ना, तो सीखेंगे तब तो इसमें वह तीखे होते हैं। अब यह भी तुम्हारा न्यू ब्लड है, तुम जानते हो कितना नुकसान कर रहे हैं। तुम्हारा ये ईश्वरीय न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नए बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एंड बन गई है वह अब नई गोल्डन एजेड बन रही है। तो बच्चों को बड़ा शौक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शौक होना चाहिए। नशा कायम रखना चाहिए। नशा कायम रखना चाहिए। अपनी हम जीन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है ना, माता गुरु। क्या अब माता है तो माताओं का कल्याण करेंगी, कुमारियां हैं तो कुमारियों का कल्याण करेंगी, भाई हैं तो भाइयों का कल्याण करेंगे, कुमार है तो कुमारों का कल्याण करेंगे। समझे? नहीं समझे? समझे तो सही। तो बाबा कहते हैं गुरु, माता गुरु कब होती है सो तुम जानते हो। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू भी ऐसे होते हैं ना। बाबा जब आते हैं ज्ञान का कलश किस पे रखें? माताओं पर रखें। तो माताओं कितना खुश होना चाहिए। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। बाप आकर माताओं पर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू में ऐसे होता है। सेंटर के लिए भी कहते हैं ना, ब्राह्मणी चाहिए। क्या कहते हैं? बाबा तो कहते हैं आप ही चलाओ ना। क्या कहते हैं? आप ही चलाओ। हिम्मत नहीं है, नहीं तो बाबा, नहीं बाबा माता चाहिए। यह भी ठीक है, मान देते हैं। चलो ये भी क्या है? ठीक है। आजकल दुनिया में एक दो को लंगड़ा मान देते हैं। कैसा मान देते हैं भाई? दिवाकर भाई, कैसा मान देते हैं आजकल की दुनिया में? लंगड़ा मान। लंगड़ा मान जानते हैं? ऊपर से, अंदर से तो जल रहे हैं। ठीक ठाक हो ना, लेकिन यहाँ क्या है? अरे हंस कैसे रहा? जाने के बाद फिर उसका ठीक है। मुंह पर बहुत बड़ाई और जाने के बाद खूब सिलाई। यही है लंगड़ा मान। तो बाबा कहते हैं हम लोग किसी को लंगड़ा मान नहीं देना है। जो लंगड़ा मान देगा तो उसको भी क्या मिलेगा? लंगड़े मान मिलेगा ना। तो लंगड़ा मान वाला व्यक्ति मुंह पर खूब बड़ाई करेगा और जैसे इधर जाएंगे ना खूब शिकायत करेगा। आप लोग तो ऐसा नहीं करते हैं ना। अस्थाई किसको मिलता नहीं। इस समय तुम बच्चों को रजाई अस्थाई राज्य भाग मिल रहा है। तुमको बाप कितने प्रकार से समझाते हैं। अपने को सदैव हर्षित मुख रहने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बाप बताते हैं। क्या करते हैं? हाँ, शुभ भावना रखनी चाहिए। ओहो, हम या लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करे, और किसकी तकदीर में नहीं तो पुरुषार्थ क्या करेगा? तदबीर माना पुरुषार्थ। बाबा तो तदबीर बताते हैं, पुरुषार्थ बताते हैं। पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जाता है क्या? जो भी आप कर्म करते हैं
पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाती है। यह तो सदा सफल होती है। राजधानी स्थापन हो जाएगी, राजधानी स्थापन हो जाएगी। विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा होना है। विनाश भी कैसे होने वाला है? महाभारत लड़ाई द्वारा। महाभारत मतलब वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार। थर्ड वर्ल्ड वार इज द लास्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, और चारों तरफ नजारा तो दिखाई दे ही रहा है। आगे चल तुम भी जोर भरेंगे तो यह सब आएंगे, अभी नहीं समझेंगे, नहीं तो उनकी राजाएं उड़ जाए। इतने भी संत गुरु महात्मा है ना, अभी नहीं समझेंगे, आगे चल आएंगे। अभी आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। और सबका उम्मीद भी है कि जो करेगी तो ब्रह्मा कुमारियां ही करेगी। कौन करेगी? ब्रह्मा कुमारियां ही करेगी। तो बाबा कहते हैं आगे चल तुम जोर भरेंगे तो यह सब आएंगे, अभी नहीं समझेंगी, नहीं तो उनकी रजाई उड़ जाए। किनकी? संत महात्माओं की। तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, यह सदगति अर्थात सुख धाम, यह है मुक्ति धाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है, जहाँ से फिर टॉकी धाम में जाते हैं। जहाँ से फिर टॉकी धाम मतलब आवाज की दुनिया। हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली है। कहाँ की? परम धाम की रहने वाली है। यह खेल ही भारत पर बना हुआ है। ये जो खेल बना हुआ है सारे सृष्टि का, किस पे बना हुआ है? भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। कहाँ? भारत में। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, कल बाद फिर आऊँगा। मैं आया हूँ, फिर आऊँगा। भारत ही पैराडाइज है। भारत ही क्या है? पैराडाइज मतलब स्वर्ग। हाँ, कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, अब नहीं है, फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश और स्वर्गवासियों का स्थापना चाहिए ना। स्वर्ग आना है तो नरकवासियों का विनाश होगा, तब तो स्वर्ग आएगा। सो तो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरक का विनाश हो जाएगा। क्या बोल रहे हो बाबा? सो तो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरक का विनाश हो जाएगा। यह भी समझ चाहिए। यह भी क्या चाहिए? समझ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है। हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है। सबको सच्चा मान देना है। सबको सच्चा मान देना है। सतयुगी राजधानी में उच्च पद पाने के लिए, सतयुगी राजधानी में उच्च पद पाने के लिए तदबीर करनी है। सतयुगी राजधानी में उच्च पद पाने के लिए तदबीर करनी यानी पुरुषार्थ। तो क्या कहा आप? हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी, चाहे कोई कैसा भी हो, हमारे तरफ से उसके प्रति निगेटिव नहीं जाएगा। मन में या दिल में चले, शुभ भावना चले, सबका भला हो, सबको सद्बुद्धि मिले, सबको सच्चा मान देना है। बाबा ने क्या कहा? सबको सच्चा हाँ, लंगड़ा मान नहीं देना है कि मुंह पर बड़ाई और पीठ पीछे बुराई। ऐसी नहीं, ऐसा करते हैं क्या? माता लोग इसमें आगे रहती है? नहीं, भाई लोग भी कम नहीं है। तो बाबा कहते हैं हम लोग क्या देना है? सच्चा मान। सतयुग की राजधानी में उच्च पद पाने के लिए तदबीर करनी है। दूसरी पॉइंट, आत्मभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आत्मभिमानी बनने की मेहनत करनी है।
मानो मत छोड़, एक की श्रीमत पर चलना है। मानो मत छोड़, एक की श्रीमत पर चलना है। पढ़ाई के नशे में रहना है। किस नशे में रहना है? पढ़ाई के नशे में रहना है। तो आत्मअभिमानी बनने की मेहनत करनी है। मानव मत को छोड़, एक श्रीमत पर चलना। बाबा जो कहते हैं वही करना है, किसी देहधारी का नहीं सुनना है। पढ़ाई के नशे में रहना है। जो पढ़ें उसका मंथन करेंगे तब नशा चढ़ेगा। कैसा चढ़ेगा? मंथन करेंगे तब, बार बार रिवाइज करेंगे तब। आज का वरदान, रिगार्ड देने का रिगार्ड ठीक रख। रिगार्ड देने का रिगार्ड ठीक रख। खुशी का महादान करने वाले पुण्यात्मा भव। रिगार्ड देने का रिगार्ड ठीक रख। खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। बाबा कहते, सुनिए समझिए, वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिगार्ड ठीक करने की आवश्यकता है। वर्तमान प्रेजेंट टाइम में बाबा कहते चारों ओर रिगार्ड देने का रिगार्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। समझे? जो अभी सबको रिगार्ड देगा उसको हर युग में, हर जन्म में रिगार्ड मिलेगा। रिगार्ड मतलब आदर, सम्मान, इज्जत। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना। छोटों को भी रिगार्ड दो, बड़ों को भी रिगार्ड दो। आजकल छोटे भी मान चाहते हैं ना, ठीक है? तो छोटों को भी सम्मान करो, बड़ों को भी सम्मान करो। रिगार्ड दो, बड़ों को भी रिगार्ड दो। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए। कब निकलना चाहिए भाई? अभी। तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। क्या बनेंगे? किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना यह बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। हाँ? किसी को आदर देकर, किसी को सम्मान देकर के उसको उठा देना, ये क्या है? बड़े से बड़ा पुण्य है। और जब उसको आदर देंगे, रिगार्ड देंगे तो उसकी आत्मा को सम्मान जग जाता है। क्या जग जाता है? और फिर वो आत्मा चमत्कार कर देता है, अपने जीवन को उस योग्य बना देता है। और जैसे बाबा आए तो हम बच्चों को रिगार्ड दिए कि नहीं दिए? कहाँ पतित कामी कपटी थे ना, तो भगवान आके कहा नहीं तुम मेरे मीठे बच्चे हो। कभी कहा कड़वे बच्चे? मीठे बच्चे कहते कहते मीठा बना रहा है कि नहीं? देखिए सारे विकारों से मुक्त धीरे धीरे कर दिया कि नहीं कर दिया? तो बाबा ने सम्मान दिया है ना, नहीं दिया? तो सम्मान का फल क्या हुआ? सचमुच हम वैसा बनने लगे, आगे बढ़ा दिया ना। तो सबसे बड़ा पुण्य क्या है? रिगार्ड देना। किसी को भी, सबको सम्मान दे करके आगे बढ़ो। और आज का स्लोगन, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। क्या रहेंगे? एवर रेडी रहेंगे। मम्मा भी कहती थी ना, हर घड़ी को क्या समझो? अंतिम घड़ी समझो। तो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझेंगे तो अंतिम घड़ी में आदमी किसको याद करता है? बाबा को याद करेंगे ना। तो समझेंगे कि मेरा अंतिम घड़ी है तो किसको याद करेंगे? बाबा को याद करेंगे। तो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ कर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। ऐसा नहीं अभी तो बहुत दिन दुनिया चलेगा ना, नहीं। हमारा अंतिम घड़ी तो कभी भी आ सकती है ना। दुनिया 14 साल के बाद सत्युग आएगा, 15 साल के बाद आएगा, वो अलग बात है। लेकिन हमारा क्या गारंटी है कि आज है अगले पल रहेंगे, अगले दिन रहेंगे। इसलिए हर घड़ी को क्या समझो? अंतिम घड़ी समझो। जब हर घड़ी अंतिम घड़ी समझेंगे तो अंतिम घड़ी में लोग किसको याद करेगा? बाबा को याद करेगा। तो स्वतः क्या होगा? अच्छे काम होंगे, स्वतः पुरुषार्थ बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आज बाबा की 25/9/21
महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है। कैसा ब्लड है भाई? तुम्हें बड़ी मस्ती से भाषण करना चाहिए। कैसे? शर्माइएगा तो जो ज्ञान सुनेगा वही ना भाषण करेगा। नशा रहे, शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। और पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा। आज का प्रश्न है कि तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ? नहीं, अपनी एम ऑब्जेक्ट जो हमारा लक्ष्य है उसका स्थायी नशा बना रहे, तो उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ? तो बाबा उत्तर बताते हैं कि अपना रजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो। क्या निकाल के रखो? रजाई पासपोर्ट। नीचे साधारण चित्र, ऊपर रजाई पोशाक से सजा सजाया और ऊपर उसके ऊपर श्री बाबा। तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी। अभी एक साधारण चित्र, दूसरा सतयुग में देवी देवता वाला चित्र रखेंगे। ठीक है? अभी तो लोग फट से बना देता है, जाएंगे ना? हाँ, फट से बना देगा और अपने पास रहेगी। बाबा कहते हैं पॉकेट में पासपोर्ट पड़ा रहे, जब कभी माया के तूफान आएंगे तो ख्याल चलेगा कि अब हमारा यह पासपोर्ट तो कैंसिल हो जाएगा। देखेंगे ना, अरे बाबा देखो जाना है, पासपोर्ट दिया है, अब विकार चल मन में आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, बुरे कर्म कर देंगे तो हमारा पासपोर्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बल मिल जाएगा। क्या मिलेगा? नहीं, हमें तो ऐसे दुनिया में जाना है। समझे? तो सब लोग बनवा करके रखेंगे। ठीक है? नहीं ठीक है। हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। उनको कहेगा ना कि पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? और आज का गीत क्या था? रात के राही थक मत जाना, रात के राही सुबह की मंजिल दूर नहीं। सतयुग आया कि आया, सतयुग आया कि आया। इसलिए बाबा कहते बच्चे थकना मत कि और कितना दिन चलेंगे और कितना दिन सहन करेंगे, बहुत सहन कर लिया, अब नहीं होता है। नहीं, बस और थोड़ा दिन। रात की राही थक मत जाना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर दे। जो भी लोग मुरली सुनते हैं ना, उनको कम से कम ओम शांति तो करना चाहिए, है ना? ठीक है? और सभी लोग समय से मुरली सुनेंगे, क्योंकि मुरली अब 7:05, 7:10 में स्टार्ट हो जा रहा है। टाइम से, समय का बहुत बड़ा महत्व है। जो समय को पकड़ के चलेगा वही महान बनेगा। इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करो। ठीक है? सभी को ओम शांति।